क्या आप भी चेलों की तरह, उन रसूलों की तरह आप भी पवित्र आत्मा के लिए भूखे प्यासे हैं? आप भी आत्मा की भूख प्यास के लिए के साथ, या सिर्फ आप चंगाई, हीलिंग, डिलीवरेंस, अपनी आशीषों के लिए प्रभु के घर में, चर्च भवन में आते हैं, या प्रभु के लिए भूख प्यास, उसकी खोज में, उसके पवित्र आत्मा के नए अभिषेक, नए भराव, उसके पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए क्या चर्च में आते हैं? क्या आप भी चेलों की तरह ये बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, और अधिक भर परमेश्वर, और अधिक मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर परमेश्वर? जिस तरह जब चेलों को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम यहीं ठहरे रहना और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, और जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना तो सच में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। जब वो भूख प्यास के साथ, जब वो परमेश्वर की आराधना, वो वर्शिप, वो प्रेयर कर रहे थे, तो कितने बल से उतरा परमेश्वर का आत्मा। वो गैर भाषाएं, जुबानें उतरी परमेश्वर की, वो आसमान से आग उतरी परमेश्वर की। हालेलुया। तो अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य से भरे वो चेले। तो क्या आपके अंदर भी वो भूख प्यास है, या आप बड़े मीटिंग्स को अटेंड करके, या आप ढीले होकर घर बैठ गए हैं कि कोई बात नहीं, बड़ी मीटिंग्स अटेंड की और अब एक बुधवार छोड़ देते हैं, अब अगले एतवार ही चलेंगे सीधे। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि अगर तुम ढीले ना पड़े, काम करने में ढीले ना पड़े, प्रार्थना करने में ढीले ना पड़े, बोने में ढीले ना पड़े, पवित्रताई में, प्रभु में मेहनत करने में ढीले ना पड़े, तो तुम अपने समय के अनुसार अपनी कटनी को काटने पाओगे। मतलब कटनी क्या? टेस्टमनी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी प्रेयर्स के उत्तर आप अपने समय के अनुसार आप रिसीव कर पाओगे। अपनी टेस्टमनी को, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, प्रभु के हुजूरी में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के सामने जा रहे हैं, जिस टेस्टमनी के लिए, जिस गवाही के लिए, वो कटनी आप समय के अनुसार काटने पाओगे। प्रभु ने कहा अगर तुम, वचन में लिखा, अगर तुम ढीले ना हुए तो तुम समय के अनुसार कटनी को काटने पाओगे। लेकिन अगर ढीले होगे, जितना आप ढीले होते जाओगे, आपकी कटनी, आपकी फसल, आपकी टेस्टमनी, आपकी ब्लेसिंग्स उतनी ही लेट होती जाएंगी। हालेलुया। हम वचन सुनते तो बहुत हैं, लेकिन उसके ऊपर चलते बहुत कम पर्सन है। लेकिन जो पर्सन वचन को सुनकर उसके ऊपर चलता है, तो डेफिनेटली जब हम डे बाय डे, जब हम अपनी लाइफ में अकेले भी होते हैं तब भी हम चलते हैं, जब अपने लाइफ की जिंदगी के सफर में, तो हम देखते हैं एक एक स्टेप पे कि क्या ये वचन के अंदर है, या क्या मैं वचन से बाहर तो नहीं जा रहा, वचन के बाहर तो नहीं जा रही परमेश्वर। जब आप अकेले में भी होते हैं तब परमेश्वर तब भी आपको देखता है। क्या आपके ये हृदय में, आपके माइंड में, क्या आपके ये होता है कि मैं अकेला हूं? अगर आपके माइंड में कुछ भी गलत थॉट चल रहा है, या आप कुछ भी गलत कर रहे हो, कुछ झूठ आपके मुंह से निकल गया, क्या आपके माइंड में ये टकटकी लगती है, अलार्म बजता है आपके कि नहीं ये गलत हो गया, ये वचन के बाहर है? और अगर ये चीज होती है, अगर आपको ये अलर्ट मिल गया कि नहीं नहीं ये वचन के बाहर है, तो आप उसको सुधारोगे। अगर गलती से भी गलती होगी, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, तब आपको आपका विवेक गवाही देगा, आपका कॉन्शियस गवाही देगा कि तू गलत कर रहा है। आपके अंदर जो आपको पवित्र आत्मा, जो होली स्पिरिट आपको दिया गया, आपके अंदर से धीमी सी आवाज आएगी, तू यहाँ पे गलत है। हालेलुया। जिस पर्सन के पास पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। हम वचन को पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक उसकी 5 उसकी 16 से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। कि जो कुछ तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो, वो जब तुम शरीर की आवाज को सुनते हो कि थक गए हैं, अब बड़ी मीटिंग्स हो गई हैं, अब बहुत हो गया, अब रेस्ट कर लेते हैं 1 हफ्ता, अगले हफ्ते चलेंगे चर्च में। जब प्रार्थना कर ली, 1 घंटा कर ली, 2 घंटा कर ली, 2.5 घंटे पूरी नहीं की,
वचन पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, तो आप शरीर की सुन रहे हैं। दिन भर काम किया, रात को फिर सो गए, सुबह जल्दी होती काम में, जल्दी चले गए, तब आप शरीर की सुन रहे हैं, आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो। फिर आत्मा आपसे शोकित होता है जब आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते। जो पवित्र आत्मा की आवाज है, वो जो पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है, वो सबकी लाइफ में पवित्र आत्मा बात करता है, सबके साथ। जब बपतिस्मा लेता है एक पर्सन, तो जब पवित्र आत्मा उसको दिया जाता है, तो यस होली स्पिरिट उस बंदे से बात करता है, एक एक जन से बात करता है। लेकिन क्यों उसकी आवाज को समझ नहीं पाते लोग, क्यों नहीं चलाए चलते? क्योंकि कुछ समय तक पवित्र आत्मा उससे बात करता है, लेकिन जब लगातार पर्सन गलतियां करता जाता है, पवित्र आत्मा की आवाज को वो इग्नोर कर देता है, लापरवाह बन जाता है, तो पवित्र आत्मा उससे बात करना बंद कर देता है। फिर जब एक पर्सन अगुवाई मांगता है, उसको कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि उसको नहीं पता, उसको ऐसा लगता है मैं गैर भाषा बोल रहा हूं, मेरे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन उसको नहीं पता कि पवित्र आत्मा उससे शोकित हो चुका है, वो अलग हो चुका है पवित्र आत्मा, इसलिए वो खाली खाली फील कर रहा है। लिखा है कि जब एक पर्सन गैर भाषा बोलता है, लेकिन पवित्र आत्मा उससे बात नहीं कर रहा, उसके अंदर नहीं है, तो क्या है? उसके अंदर प्रेम नहीं है, पवित्र आत्मा के फल नहीं है। जब पवित्र आत्मा नहीं होगा तो फल नहीं होंगे उसके अंदर, और जब फल नहीं होंगे तो वचन में लिखा है वो ठन ठन आती झांझ है, जो दगड़ 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 कर रहे हैं बस। हालेलुया। पवित्र आत्मा की पहचान कहां से होती है? जब देखते हैं हम कि शरीर के काम होते क्या हैं, हम वचन में से जाएंगे, इसलिए कि 18 को जब हम पढ़ते हैं 19 को, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। क्या जो गंदे काम करते हैं, घर में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, देखी जा रहे हैं, कॉन्शियस गवाही, एक टाइम पे पवित्र आत्मा बात करता है कि तू गलत कर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये वीडियो नहीं देखनी है, फोटो नहीं देखनी। लेकिन जब पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनता वो पर्सन, तो लगातार देखता जाता है, घंटों फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बिता देता है, और आगे से आगे वो दलदल में, वो गंदे गंदे फोटो, वो वीडियो के दलदल में फंसता जाता है, धंसता जाता है। और ये क्यों होता है? कि पवित्र आत्मा से शोकित हो चुका है, वो अलग हो चुका है, उसने बात करना भी बंद कर दिया है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक जीवित व्यक्ति है वो। हालेलुया। तो उसको बुरा भी लगता है जब कोई नहीं मानता पर्सन पाप में चला जाता है, नहीं सुनता आवाज को, तो पवित्र आत्मा फिर शोकित भी होता है। वो उसके अंदर जो शरीर के काम है, क्या है वो, क्या काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, जो टोने करते हैं, एक दूसरे से वैर विरोध, झगड़ा, ईर्ष्या, जालसी करना, लीला क्रीड़ा करना, ड्रिंक करके जो करते हैं लोग, लुचपन करना, बुराइयां, ये सारे ही तो बुरे काम हैं, ये शरीर के काम हैं। और लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, जो इंसान करता है ये शरीर के काम, तो सबके सामने प्रकट होते हैं कि ये बंदा ये काम करता है, ड्रिंक कर रहा है, नशे कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, पता होता है लोगों को। लेकिन जो आत्मा के फल होते हैं, जो पर्सन आत्मा की, अब कौन सी चीजें हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये पर्सन आत्मा के अनुसार चल रहा है? कैसे हम पहचान सकते हैं? जब हम वचन को पढ़ते हैं 5 उसकी 22 को, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। कि जब एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, वो सबसे प्रेम करता है, अपने विरोधियों से भी प्रेम करता है, अपने भाइयों से, पड़ोसियों से प्रेम करता है, वो लव करता है। वो भी सोचता है कि प्रभु जैसे तूने मुझे बचाया परमेश्वर, इनको भी बचा, ये भी तुझे जाने परमेश्वर, ये मूर्ति पूजा से निकले, ये व्यभिचार से निकले, गंदे कामों से निकले परमेश्वर,
जैसे तूने मुझ पे दया की, वो दूसरों के लिए प्रेम करते हैं, उनके अंदर आनंद होता है, चिड़चिड़ाहट नहीं होती। परमेश्वर का एक आनंद अंदर, अंदरूनी आनंद होता है। ये नहीं कि एक बंदा परमेश्वर के लिए अग्रेसिव है या वो किसी को डांट रहा है तो उसके अंदर आनंद या प्रेम नहीं है। वो परमेश्वर के काम के लिए अग्रेसिव है, वो अंदर से नम्र होता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम एक एग को देखते हैं ना, बाहर से कितना सख्त होता है वो, लेकिन अंदर से उसके कितना नरम होता है वो। हालेलुया। एक नारियल को हम देखते हैं, सेम कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बाहरी जो लोगों से डील जब करना होता है तो वो दिखाने के लिए, लोगों से काम करवाने के लिए उनको सख्त होना पड़ता है, लेकिन अंदर से हमें दीन होना है, अंदर से नम्र होना है, प्रेम रखना है हर एक पर्सन के साथ, चाहे वो ऊंचा है, चाहे वो आपका सेवादार है, चाहे वो दास है, दासी है, चाहे वो आपका ऑनर क्यों ना हो, बॉस क्यों ना हो, हर एक पर्सन से प्रेम रखना, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, वो शांति, एक अनंत शांति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आती है, वो शांति उस पर्सन के अंदर होती है। और जब पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा एक जन चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जन, तो उसकी लाइफ से पता चलता है कि सच में ये इसके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। हालेलुया। एक गैर भाषा बोलने वाले व्यक्ति से हम ये नहीं पहचान सकते कि ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। यस, ये पवित्र आत्मा का वरदान है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक गैर भाषा बोलने वाला पर्सन भी पाप में हो सकता है। जब हम 24 को पढ़ते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। कि जो पर्सन यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह का बेटा, यीशु मसीह की बेटी है, उन्होंने अपनी अभिलाषाओं, शरीर के कामों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, उन्होंने शरीर और उसकी अभिलाषाओं और समेत क्रूस पर उनको चढ़ा दिया। जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, आप देखो कि आप शरीर के अनुसार चल रहे हो, अपने आप को जांचना है कि क्या वचन के द्वारा एक पर्सन अपने बारे में सबसे अधिक जानता है कि क्या मैं शरीर के अनुसार चल रहा हूं, क्या शरीर के अनुसार चल रही हूं, या मैं आत्मा के अनुसार, फल मेरे अंदर है, या मैं आत्मा के अनुसार चल रही हूं। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, वचन ये कहता है। हालेलुया। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा पाया जन हूं। पवित्र आत्मा पाए हुए जन की निशानियां हैं, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो कौन पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं। वो उनके अंदर भूख प्यास बढ़ती जाती है पवित्र आत्मा की, चर्च जाने की, वो रह नहीं सकते बिना प्रभु की हजूरी के। मुझे बुधवार भी जाना है, मुझे संडे भी जाना है, मुझे डबल ग्रेस रिसीव करनी है, मुझे डबल आगे बढ़ना है, चाहे वो फाइनेंस में, आत्मा में, शरीर में, हर हिस्से में मुझे आगे बढ़ना है ताकि मैं परमेश्वर के कामों को कर सकूं। वो सुसमाचार की आग उसके अंदर होगी, वो अपनी गवाही शेयर करने, प्रभु के बारे में बताना, यीशु मसीह कौन है। वो चुप नहीं रह सकता जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, कभी चुप नहीं रह सकता। उसके अंदर एक आग, एक तलब होगी परमेश्वर के काम को करने की, रूहों को बचाने की। ये नहीं कि खुद बच गए, आशीषें ले ली, टेस्टमनी ले ली और आराम से बैठ गई। जब वो किसी पर्सन को बीमार देखेगा, लाचार देखेगा, गरीब देखेगा, उसको सुसमाचार जरूर सुनाएगा। वो आए चाहे ना आए, वो परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन वो बिना सुनाए नहीं रहेगा जब तक वो प्रभु का वचन ना सुना दे, चाहे वो किसी भी जगह पे बैठा हो। फिर चाहे उसकी अपनी लाइफ में टेस्टमनी हो या ना हो, वो रह नहीं पाएगा प्रभु की गवाही दिए बिना, वो रह नहीं पाएगा कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु में आए तो जब मुझे पता चला कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, पहले हमें कुछ नहीं पता होता था चर्च में होता क्या है। हम इतनी जगहों पे जा चुके थे, अन्य अन्य जगहों पे, और मेरे माइंड में यही था कि इतनी जगहें हमने पूरे इंडिया घूम लिया, कोई हल नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा, बीमारियां, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। और हमने सोचा, 8 महीने बाद मैंने ये डिसीजन लिया। 8 महीने में मतलब कुछ फैमिलीज, एक हस्बैंड वाइफ कपल थे जो मुझे लगातार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, लेकिन मैं पूरा विरोध करती थी। और एक दिन इतनी हालत, कंडीशन खराब थी कि मैंने सोचा कि एक जगह और सही,
और इतनी जगहें गए, एक जगह और सही जगह सोच के मैं चर्च भवन में आई थी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के कामों को सुना, वचन को सुना, वो वर्शिप सुनी मैंने परमेश्वर की, वो प्रेजेंस परमेश्वर का छूना जब मैंने देखा, मैंने सच में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। हालेलुया। तो जब मैंने जाना कि यीशु मसीह जीवित है, कुछ गवाहियां हमारे पहले दिन बन गई, लेकिन कुछ गवाहियों के लिए टाइम लगा। लेकिन माइंड में उसी दिन घूमना स्टार्ट हो गया जब हम अपने घर जाते थे कि कौन सा पर्सन बीमार है। हम कॉल करते थे उसको कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, चलो चर्च में हमारे साथ। हालेलुया। कि किसी बंदे को, जवान को कैंसर था, एक किसी को घुटने में दर्द था, कोई दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए पर्सन थे। मेरे माइंड में दिन रात यही घूमता था कि जीवित परमेश्वर है। मैं उनके घरों में भी जाती थी, हम चारों ब्रदर सिस्टर उनके घरों में जाते थे। एक बोझ था, परमेश्वर हम जैसे घूम रहे थे, ये भी घूम रहे हैं परमेश्वर, ये जानते नहीं है परमेश्वर की जीवित परमेश्वर कौन है। ये है पवित्र आत्मा की निशानी। हम उनके घर में पहुंच जाते थे, वो क्या बोले हमें मैटर नहीं करता था। हमने बस प्रभु के बारे में बताना है कि यस, ऐसा परमेश्वर है जहां पे हर एक केस का हल है। हालेलुया। ऐसी आग हमारे अंदर थी। और एक पवित्र आत्मा पाए हुए जन, सफलता उसके हाथ में होगी, निर्बुद्धिता उसके अंदर नहीं होगी। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है, उसके अंदर बुद्धि होगी, विजडम होगी, हर एक काम को समझने की। पहले चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, उसने पवित्र आत्मा का दान पा लिया, तो बुद्धि उसके अंदर होगी। वो बुद्धिमान होता जाएगा, वो पाप से अलग होता जाएगा, और पवित्र आत्मा के फल उसके अंदर आते जाएंगे, और शरीर के काम उसके अंदर से निकलते जाएंगे डे बाय डे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पाया हुआ जन था, यूसुफ पवित्र आत्मा पाया हुआ जन था, इसलिए जहां जहां वो हाथ डालता था, जिस खेत में, जिस काम में सफलता उसके हाथ में होती थी, वही सफल होता था। यही पवित्र आत्मा की निशानी है। पवित्र आत्मा की निशानी क्या है कि जब एक पर्सन मुसीबतों से घिरा हुआ होता है, कोई हल नहीं मिलता उसको, अब बोलता है परमेश्वर अब तू ही है, तो पवित्र आत्मा उसको उस कंडीशन में सामर्थ्य देता है अड़े और खड़े रहने की और आगे बढ़ने की, और वो उस तराहियों में से, उस अंधकार में से, उस परिस्थिति में से निकलने की ताकत पवित्र आत्मा देता है। फिर हालेलुया। शेर की तरह बना देता है पवित्र आत्मा, किसी भी कंडीशन से लड़ने की ताकत देता है वो। हालेलुया। एक अंदरूनी ताकत देता है, इनर स्ट्रेंथ देता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अगुवाई पाता है। जब कोई भी उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, उसने कोई भी काम पे घर से निकलना है, किसी बंदे से बात करनी है, अपने बॉस से बात करनी है, एम्बेसी में जाना है वीजा फाइल लगाने के लिए, तो पवित्र आत्मा की जब वो अगुवाई मांगेगा तो पवित्र आत्मा बताएगा उसको कैसे बात करनी है, कैसे जाना है, क्या करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे बॉस से बात करनी है, कौन सी जॉब करनी है, किस बंदे से बात करनी है, किस घर में जाना है, किस रिश्तेदार में जाना है, कहाँ नहीं जाना, पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। और हर आने वाली मुसीबत से जब पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है पर्सन, तो आने वाली मुसीबतों से वो पर्सन बच जाता है। पौलुस को अगुवाई की पवित्र आत्मा ने कि उस जगह नहीं जाना प्रचार करने के लिए। अगर उस जगह जाता पौलुस तो वहां कुछ भी हो सकता था, जान को भी खतरा हो सकता था। तो अगर पौलुस की लाइफ में पवित्र आत्मा की अगुवाई थी, उसने आवाज को सुना और वो वहां पे नहीं गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई देखो कितनी जरूरी है। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति प्रार्थना करेगा और सो जाएगा, अगर इनके थक जाएगा, अंदर से आवाज आएगी, धक्का देगा कोई पर्सन, उठ प्रार्थना कर, उठ वचन पढ़, उठ फास्टिंग कर। हालेलुया। वो जिम्मेदार होगा, उसके अंदर भूख प्यास होगी सेवा करने की, भूख प्यास होगी वर्शिप करने की, उसके अंदर भूख प्यास होगी बोने की। वो अपने फाइनेंस को निकालेगा। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ जन कि प्रभु के सुसमाचार काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, मैंने बोना है। अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेगा वो पर्सन, और वो डे बाय डे वो पर्सन
सिद्ध बनता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध बनता जा। हालेलुया। और सिद्ध बनना है, जब एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है वो सिद्ध बनता जाता है। डे बाय डे कमियां घटियां उसकी लाइफ से निकलती जाती हैं। वो अपने हर एक कदम को, हर एक चीज को, हर एक स्टेप को जांचता है कि ये वचन में है। विवेक उसका गवाही देता है, उसकी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से पवित्र आत्मा का दान मांगना है और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है और सुन के इग्नोर नहीं करना। वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर चलना है। वही पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस होता है हर हिस्से में, जो पवित्र आत्मा की आवाज को